मैं शाहजहान सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने ही बारे में कुछ बताऊंगा। यह वीडियो खुद के बारे में है कि हमने अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ा, किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चला, उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो आप अपनी कीमती समय हमें दें और मेरी बातों को सुनें, क्योंकि मेरे बात को सुनने के बाद कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। मेरे पास पढ़ने के लिए उतना पैसा नहीं था। किसी तरह मेरे माँ और मेरे पिताजी ने पढ़ाई शुरू की। मैं 8 क्लास तक किसी भी तरह पढ़ा। इसके बदले मेरी माँ अपने ट्यूशन वाले सर को मेरे ट्यूशन फ़ी के बदले अपने घर से अनाज दिया करती थी। 8 क्लास तक तो मैंने इस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की। जब मैं 9th क्लास में गया तो मैं देखा कि मेरी स्थिति इतनी ख़राब है, तो मैंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं होम ट्यूशन उस दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया और मेरी पढ़ाई की जो समस्या होती थी वो समस्या धीरे धीरे कम होती चला गया, क्योंकि ट्यूशन से जो भी फी मिलता था हमें वह अपने सर को देते थे और मेरी पढ़ाई की जो पैसे की स्कार्सिटी थी वह धीरे धीरे पूरा होता चला गया। मैंने होम ट्यूशन पढ़ा कर 10th क्लास क्वालिफ़ाई किया। 10th क्वालिफ़ाई करने के बाद मैंने ISC में एडमिशन लिया। वो कॉलेज है RNAR कॉलेज, समस्तीपुर में है। मैंने उसी कॉलेज से ISC और BSc कंप्लीट की। ISC का जब क्लास मैंने आरंभ किया तो मैं बाय ट्रेन से पढ़ने आया जाया करता था, और उन समय भी हम ट्यूशन पढ़ा कर ही ट्यूशन के लिए यानी कोचिंग के लिए हम जाते थे। जब 12th एग्ज़ाम का समय आता है, जब 1-2 महीना बचता है, तो उस समय पढ़ाई मेरा डिस्टर्ब होने लगता है और देखते हैं कि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगा है तो मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में रहता था। तो हम ISC का क्लास अपने सर अभिनव सोनू सर से पूरा ISC का जो कोर्स होता है मैंने उनसे लिया और उनसे एक बात कही कि सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं फ़ी देने में असक्षम हूँ, मैं फ़ी नहीं दे सकता हूँ, मैं यह पढ़ाई छोड़ दूँगा। तो सर ने मुझे एक जवाब दिए कि आप फ़ी की चिंता ना करें, फ़ी आप नहीं दीजिएगा, लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िए। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि सर ने मुझे समझा। सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि
उन्होंने अपने क्लास में हमें बैठने दिए। अगर उस दिन अगर सर हमें क्लास नहीं करने देते तो शायद मैं आप लोगों के सामने जो अभी वीडियो के माध्यम से हम इस तरह से बात कर रहे हैं मैं नहीं कर पाता। तो मेरे लिए सोनू सर के वो जगह, मेरे दिल में सोनू सर के लिए वो जगह है जो किसी का नहीं हो सकता है। मैं सोनू सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने जो हमें ज्ञान दिए, मैं उन्हीं ज्ञान की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने इस तरह से हूँ और उनका आशीर्वाद रहा तो आगे मैं और आगे बढ़ते चला जाऊँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ, परेशानियों या मुसीबत भी आए, उसे दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम भी परेशानियों को सामना करते हुए आज यहाँ तक हम आए हैं। क्योंकि मेरे भी पास तो पढ़ने के लिए उतना पैसे नहीं था जितना होना चाहिए, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत को हारने नहीं दिया और आगे बढ़ता चला गया। इससे यह सीखने के लिए मिला कि हमें परेशानियों को देखकर झुकना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। संघर्ष ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो संघर्ष करते रहना है, करते रहिए। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को मेरी वजह से तकलीफ़ हुआ हो तो उसे माफ़ करें। जहाँ तक कि मुझे पता है कि क्षमा मांगने वाले से बेहतर महान क्षमा करने वाले होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमसे जो भी गलती किसी के प्रति हुआ होगा उसे उन्होंने उस भूल को भूल समझकर भूल जाए, क्योंकि ज़िंदगी का वो परिस्थिति आता है ना, लोग न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यह काम ना करें, लेकिन कभी वो परिस्थिति सामने आ जाता है जिससे करना पड़ जाता है। और एक और बात है, सफलता पाने के लिए कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुँचे। अगर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाकर आप सफलता पाते हैं, आप सफल तो हो जाते हैं, लेकिन दिल से कहीं ना कहीं एक आवाज़ निकलती है कि मैंने किसी को चोट पहुंचाकर यह सफलता हासिल की है। तो याद रहे, सफल बनिए पर किसी को तकलीफ़ मत दीजिए। तकलीफ़ नहीं होना चाहिए किसी को। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते को चुनिए, क्योंकि सही रास्ते आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं।
सही रास्ते में आपको बहुत सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा या सामना करना होता है, बहुत सी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, लेकिन उससे घबराइए मत, सामना कीजिए। एक ऐसा समय आएगा कि वो कठिनाई आपके सामने नहीं रहेगी। तो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं अपने सर अभिनव सोनू सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सर ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं कुछ बोल सकूं या किसी को अपना ज्ञान दे सकूं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर सर से आशीर्वाद चाहता हूं कि वो हमें आशीर्वाद दे और अपने जीवन में वो हासिल करे जो मैं चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।